ओके, हम पढ़ रहे हैं 10th कैंटो 21st चैप्टर और ये है 13th श्लोक है, 13वां श्लोक, वेणुगीत। सो गोपियों ने मतलब क्या कहते हैं, वेणु का सौभाग्य और हिरण उनका सौभाग्य, कौन कर रहा है वहाँ कुछ, हिरण उनका सौभाग्य, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और गोवर्धन जी का सौभाग्य, देवी देवताओं का सौभाग्य, सब किसके दर्शन कर रहे हैं? कृष्ण के दर्शन। तो गोपियाँ कह रही हैं इन सब का बहुत सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की वेणु वो सुन पा रहे हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट 13 में पीछे कौन बैठा है? आगे आ जाओ आप लोग, आना है तो अभी तो शुरू लेट हो गया, बैठे हैं यहाँ बैठे। सो अब गोपियाँ गाय जो हैं उनके सौभाग्य की चर्चा कर रही हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गित वेणु गीत। जब भगवान ने वेणु बजाई तो जो गाय हैं और जो गायों के बछड़े हैं उन्होंने भी भगवान की वेणु की आवाज़ सुनी। सबसे पहली बात यह है कि भगवान की जो फ्लूट है, जो वेणु की आवाज़ हर आदमी नहीं सुन पा रहा था, सिर्फ उन्हीं को सुनाई दे रही थी जिनका जो भगवान के डिवोटीज हैं। जो भगवान के डिवोटीज नहीं है उनको भगवान की वेणु सुनाई नहीं दे रही थी। सो द फैक्ट कि इन लोगों को वेणु सुनाई दे रही है, इनको वेणु सुनाई दे रही है, इससे प्रूव होता है कि ये ऑलरेडी डिवोटीज हैं। और गोपियाँ कह रही हैं इनका बहुत सौभाग्य है कि ये भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, जो भी है। तो उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि वेणु सुनाई उसको देगी जो डिवोटी है। और भक्त हैं तो वो तो अल्टीमेटली, अगर भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति किसी के पास है तो बहुत बड़ा सौभाग्य है ही उसका। बट गोपियाँ एक स्टेप आगे जा रही हैं और कह रही हैं कि गायों का सौभाग्य, क्यों सौभाग्य है? पीयूषम उत्तभित कर्ण पुटय पिबंतया। गाय जो है जब वेणु की आवाज़ सुन रही है तो पिबंतया, पिबंतया मतलब पी रहे हैं। कैसे पी रही है? कर्ण पुटई, क्या हो रहा है? अपने कानों के, पुटई मतलब होता है, पुटई मतलब क्या है? पुटई मतलब होता है वेसल्स, ग्लास या कोई पात्र। तो अपने कानों के पात्र से भगवान की वेणु गायों ने सुनी। और पीयूषम, और उनको वेणु की आवाज़ सिर्फ म्यूजिक नज़र नहीं आ रही, उनको म्यूजिक नहीं लग रहा, उनको वो पीयूष लग रहा है। पीयूष मतलब क्या होता है? नेक्टर। हाँ, नेक्टर। पीयूष मतलब होता है अमृत। अब क्वेश्चन ये है कि वैसे तो वेणु की आवाज़, इनको नेक्टर, इनको पीयूष लग रहा है, इनको नेक्टर लग रहा है, अमृत लग रहा है। इनको क्यों लग रहा है अमृत? क्योंकि वेणु की आवाज़ बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मतलब बर्ड्स भी सुन रही हैं, गाय भी सुन रहे हैं, डेमी गॉड्स जो उनकी पत्नी हैं वो भी सुन रही हैं। बट गाय जो हैं, जो हिरन है, उन सबको नेक्टर लग रहा है। क्यों? गोपियाँ एक फिलोसफिकल सिद्धांत बता रही हैं कि आप भगवान की आवाज़ सुन सकते हो, भगवान को देख सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, भगवान की वेणु की आवाज़ भी सुन सकते हो, मगर अमृत पीयूष उसी को लगेगा जिसके हृदय में भगवान के लिए भक्ति है। जितनी भक्ति है उतना ही आप रिलीज कर पाओगे। सबको सेम फीलिंग नहीं आ रही है जब वो वेणु की आवाज़ सुन रहे हैं, सेम फीलिंग नहीं। जो गोपियाँ सुन रही हैं उनकी डिफरेंट फीलिंग है, और जब गाय सुन रही है उनकी फीलिंग्स अलग हैं। सब डिफरेंट रस में भी हैं, सब डिफरेंट रिलेशनशिप में भी है भगवान से। सो किसको ज़्यादा, वही वेणु की आवाज़ है, मगर किसी को ज़्यादा अमृत, किसी को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसी को कम अच्छा लग रहा है, किसी को ज़्यादा रस आ रहा है, किसी को कम आ रहा है।
देवी देवताओं की जो पत्नी है उनको भी रस आ रहा है, मगर उस लेवल का नहीं आ रहा है जितनी गोपियों को आ रहा है, जितनी गायों को आ रहा है। क्यों डिफरेंस है ये? आवाज़ तो आवाज़ ही है वेणु की, और भगवान ही बजा रहे हैं। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सबकी भक्ति में डिफरेंस है। इसलिए भगवान तो सबको दर्शन देते हैं, मंदिर में भी सबको दर्शन देते हैं, मगर सब दर्शन भी करते हैं, मगर सबको अलग अलग अनुभव होता है भगवान का। नाम भी सब लेते हैं, मगर नाम का अनुभव सबको अलग अलग होगा। भगवान में कुछ कमी नहीं है, हमारे में कमी है, हमारी भक्ति में कमी है। जितना ज़्यादा, जैसे मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेट का लोहा तो वही है, वो जितना ज़्यादा मैग्नेट स्ट्रांग है उतना ज़्यादा आकर्षण करेगा, और कुछ नहीं। जितना ज़्यादा आपका हृदय शुद्ध है, जितना ज़्यादा आप में भोग वासनाएं कम है, जितना स्वार्थ की वासनाएं कम है, हो सकता है हमारे माइंड में बुरे विचार हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकता है, मगर ये बात है कि आपका एम क्या है। अगर आप कन्विंस्ड हो कि मुझे भोग नहीं करना, भजते माम अनन्य भाग, जितना ज़्यादा आपकी कन्विक्शन है, जितनी ज़्यादा श्रद्धा है, उतना ही ज़्यादा आप भगवान को एक्सेस कर पाओगे, उतनी ज़्यादा आपको भगवान की प्रेजेंस फील होगी, उतनी ज़्यादा अमृत फील होगा। और आप देख लेना, जिस दिन आपकी भक्ति अच्छी नहीं होगी उस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। नाम तो वही है, नाम तो हम चैंटिंग करते ही हैं, कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता अच्छा, है ना, कभी मन लगता है कभी नहीं लगता, तो क्या हो गया? सब चीज़ें तो वही है। क्या हो ये गया कि हमारी भक्ति कम हो गई अंदर से। भक्ति का मतलब हमारी श्रद्धा, हमारी कन्विक्शन कम हो गई अंदर से। क्यों कम हो गई? क्योंकि हम भोग में पड़ गए। सो भोग वासना क्या करती है? भोग वासना आत्मा को कमज़ोर कर देती है और भगवान से विमुख कर देती है, भगवान से एंटी हो जाती है हम लोग, और फिर भगवान में मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता। उनका नाम लेके, उनकी भक्ति करके उतना रियलाइजेशंस नहीं आती। तो गाय जो है पीयूषम उत्तभिता करना पुटाई पिबंत्या, जैसे ही गायों ने भगवान की वेणु सुनी, गायों के कान खड़े हो गए। और कान खड़े हो गए मतलब क्या है? आप लोगों के कान खड़े होते हैं? तो कान खड़े भी नहीं होते। एनिमल्स के कान हिलते हैं, पता है, वो अपने कान हिला सकते हैं। तो कान खड़े हो गए। कान खड़े होने का मतलब क्या है? कान खड़े, आपने कभी देखा एनिमल्स के कान कब खड़े होते हैं? जब एनिमल्स बहुत सरप्राइज्ड होते हैं, तो कोई अजीब सी चीज़ होती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। गाय तो ऐसी होती है, गाय। सो कान खड़े हो गए। कान खड़े हो गए मतलब क्या है कि जब गायों ने भगवान की वेणु सुनी तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो गई। जो मैं बता रहा था, स्मरण न सारा, उनका हृदय आश्चर्यचकित हो गया। और गाय जो है वो भी डिवोटीज है। और एक्चुअली क्या है, जो भी वेणु सुन रहा है भगवान की, गाय सुन रही है तो गाय को लग रहा है भगवान हमारे लिए बजा रहे हैं। हिरन सुन रहे हैं तो हिरन सोच रहे हैं हमारे लिए बजा रहे हैं। सबके सब सोच रहे हैं कि हमारे लिए ही बजाई जा रही है। उनको ऐसा नहीं लग रहा कि भगवान सबके लिए बजा रहे हैं। इसलिए जो गाय है, गाय बहुत आश्चर्यचकित है और कानों से वेणु के अमृत को पी रही है। पिबंत है, ये जो वर्ड पिबंत है ये भागवतम में बार बार आ रहा है। इनफैक्ट गोपी ये बता रही हैं कि भगवान के रूप, गुण, लीलाओं और सुंदरता को पियो। पिबंतम भागवतम रसमालयम। तो पीना क्यों कह रहे हैं? पीने का मतलब क्या है? मतलब ये ऑफ कोर्स अलंकारिक लैंग्वेज है, पोएटिक लैंग्वेज है। पीने का मतलब क्या है? सुन एक ही नहीं कह रहे कि सुन लो, पी लो। भागवतम का संदेश पियो, सुनो मत। डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या डिफरेंस है? भागवतम कह रहे पिबतम भागवतम रसमालयम, भागवत का रस पियो। अमृत है इसलिए नहीं, मतलब क्या है इसका कि भागवतम का संदेश पियो, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? सुनना क्यों नहीं कह रहे? भागवतम का संदेश बार बार सुनो। भागवतम ऐसे कह रहे शिश्रुभिश्च तत्क्षणात्, भागवतम को बार बार सुनो। बट सुखदेव गोस्वामी ये पीने का वर्ड भी ला रहे, पियो भागवतम का संदेश। तो ऐसा क्यों कह रहे पियो? रस टेस्ट करने के लिए। हाँ, पीना क्यों कह रहे हैं? पीने को आचार्य लिख रहे हैं
पीने का मतलब है कि जब हम कुछ ड्रिंक पीते हैं तो सेटिस्फैक्शन होती नहीं होती। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह भागवत पढ़ो, इस तरह सुनो कि हृदय संतुष्ट हो जाए। तो किस तरह सुने? क्या हम लेक्चर में बस ध्यान से सुने? ऑफ कोर्स वो तो कंडीशन है। किस तरह सुने? किस तरह सुने? निर्मत शरणम सताम, एक शुद्ध हृदय से सुनोगे तो हृदय संतुष्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं पीना। तो आप मैसेज पियोगे उसको। और आचार्य भी लिख रहे हैं पीना का पीना इसलिए कह रहे हैं कि जैसे आप बाल्टी में पानी डालते हो और फिर उसको बहा देते हो, या जूस में आप ग्लास में रखते हो और गिट 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 करके पी जाते हो, नहीं। तो एक वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, नहीं पीना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, नहीं आप पीते हो तो पूरा पी जाते हो, है ना। तो पिबंतम कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली भगवान के बारे में सुनते रहो। कंटिन्यूस कैसे कहेंगे? हाँ, लगातार। एक और वर्ड हिंदी में, हिंदी संस्कृत में निरंतर कहते हैं। निरंतर से भी एक वर्ड और हाई होना चाहिए। वह एनीवे, निरंतर भागवत का संदेश सुनते रहो। जैसे ही आप भगवान के बारे में सुनना बंद करोगे, ऐसी माया में पड़ जाओगे, बस that's all। या तो आप इन कानों से सुनते रहो, या अपने मन में सुनते रहो, या अपने हृदय में वो संदेश स्मरण करते रहो। बस यही करना और कुछ नहीं करना। उसको कहते हैं पीना। पीने का प्रैक्टिकल मतलब ये श्रवणम मननम निधिध्यासनम। एक तरीका है वैसे भगवान के मैसेज को कंटिन्यूसली सुनने का। एक तरीका है, क्या तरीका कौन बताएगा? कंटिन्यूस MP3 लगा ले कानों में। कई लोग करते हैं, कई लोग की स्ट्रैटेजी होती है कंटिन्यूस बस लगा रहता है MP3, बस सुनते रहते हैं लेक्चर। तो क्या ये सजेशन है? क्या सजेशन है? कंटिन्यूस भगवान का मैसेज सुनो। कैसे करें? बेस्ट तरीका क्या है? श्रवणम मननम निधिध्यासनम। उस मैसेज का मनन करो अपने मन में। बेस्ट तरीका है भगवान की भागवतम निरंतर सुनने का तरीका है, उसको अपने जीवन में लगा लो। इसलिए कहावत है कि अगर आप सुनोगे तो एक बार सुनोगे, अगर आप उस संदेश को अपने जीवन में लगाओगे तो बार बार सुन रहे हो, क्योंकि आपने अप्लाई कर लिया ना अपनी लाइफ में। सो पिबंता का मतलब है अपनी लाइफ में अप्लाई करना, समझे? इसलिए कह रहे हैं पियो। मतलब जो लोग आप वृंदावन में जाओगे ना, सहजिया लोग जो है, वो पीने का मतलब कहेंगे हाँ रस बस पियो, कथा सुनो और रस। पता नहीं पीने का एग्जैक्टली वो ऐसे ही कुछ एसोटेरिक टर्म्स में लेके आते हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पीने का मतलब है कि आप उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में। अप्लाई करोगे तो 24 घंटे आप रिमेंबर कर रहे हो उसको, काम खत्म हो गया। और क्या है? आपको बार बार थोड़ा ना सुनना है, भोग मत करो। आप भोग मत करो तो फिर आप कंटिन्यू सुन ही रहे हो उसको, और क्या कर रहे हो? उसको आपने अपने जीवन में लगा लिया ना। सो पिबंतम पीयूषम उत्तभिक्त कर्ण पुटाई पिबंते हो। गायों ने वेणु की आवाज़ सुनी, गोपियों ने सुनी, सबने सुनी। जब भगवान वेणु नहीं बजाते तब भी सुनते हैं लोग। ऐसा नहीं भगवान जब वेणु बजाते हैं तभी सुनते हैं, क्योंकि जब वेणु बजाते हैं और जब बजा के बंद कर देते हैं तो वो आवाज़ फिर उनके कानों में गूंजती रहती है। भूलते थोड़ा ना वो। भगवान की वेणु की आवाज़ कौन भूल जाएगा? हम भूल सकते हैं, वो थोड़ा ना भूल सकते हैं। तो वो उसको रिमेंबर करते हैं। इसलिए पिबंता का दो मतलब हो गया, मननम और निधिध्यासनम। यही शास्त्र कह रहे हैं, श्रवणम मननम निधिध्यासनम। सुनने के बाद उसको मनन करना, मनन के बाद उसको अपने जीवन में लगाना। तो आप पी रहे हो, यही सारे आचार्य लिख रहे हैं, उसको कहते हैं पीना। और जो गायों के जो बछड़े हैं वो क्या कर रहे हैं? बछड़ों को संस्कृत में कहते हैं शावा। शावा कहते हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं शावा। पहली बार सुना होगा। गायों को बोलते हैं गावा और बछड़ों को बोलते हैं शावा। ऐसे भागवतम अलग सा वर्ड है, बट तो बछड़े कर रहे हैं शावा स्नुतस स्नुत शावा स्नुतस्तनपयः कबला स्मतस्थुर।
बछड़े गायों का दूध पी रहे थे जब भगवान ने वेणु बजाई, और जब भगवान ने वेणु बजाई तो दूध पीते 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 रुक गए। स्तनपय कबला, कबला मतलब होता है मुंह जो भरा हुआ है दूध से। उन्होंने सुना और सुनते ही उनका मुंह, उन्होंने दूध पीना रोक दिया, बस उनके मुंह में दूध रह गया। कहने का मतलब है स्टंड हो गए। तस्थु मतलब होता है स्टंड, स्टंड समझते हो आप? तस्थु, तस्थु मतलब वहीं के वहीं रुक गए, तिष्ठति, वहीं के वहीं हो गए, पीते पीते एकदम से रुक गए। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि जो बछड़े हो क्या कर रहे हैं, दूध पी रहे थे ना, भगवान की वेणु सुनी, रुक गए। बस यही तरीका है भोग रोकने का। भोग ही कर रहे थे वो, दूध पी रहे थे, भगवान की वेणु सुनते ही दे जस्ट स्टॉप्ड। अगर आप भगवान का मैसेज आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो भोग अपने आप रुक जाएगा, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रुक जाओगे। प्रोवाइडेड है शुश्रूभिस तत्क्षणात्, आपको बहुत ध्यान से इच्छा के साथ भागवतम का संदेश सुनना है और भगवान का नाम लेना है सही से। जैसे जैसे आप भगवान के नाम और भागवत के संदेश को रेलिश करोगे, उसको अनुभव करोगे हृदय में, भोग अपने आप रुकता जाएगा। उसको बोलते हैं निरोध। भागवतम के 10 टॉपिक्स में निरोध आ रहा है ना। निरोध का मतलब होता है रोकना। ज्ञानी लोग अपने इंद्रियों को निरोध करते हैं, रोक लेते हैं। हमारे हिसाब से निरोध का मतलब इंद्रियों को रोकना नहीं है। हमारे हिसाब से निरोध का मतलब है कि इंद्रियों को भगवान के चरणों में रोक देना। डिफरेंस है उसमें। अब ज्ञानी से कुछ निरोध या भोग से रोक लो, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं भगवान के चरणों में रोक लो, अपने आप ही वहाँ भागना बंद हो जाएगी। हमारी टेक्निक ये है। मगर अब आप कहोगे वेल हम तो भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, नाम ले रहे हैं, बट फिर भी भोग नहीं रुक रहा। नहीं रुक रहा, नहीं क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो गाय और बछड़े हैं, जब वो वेणु की आवाज़ सुन रहे हैं तो वेणु की आवाज़ क्या है? पीयूष अमृत भिट्ट, उनको वेणु की आवाज़ अमृत नजर आ रही है, इसलिए उनका भोग रुक रहा है, दूध पीना बंद कर दिया। हम भगवान के संदेश को सुन रहे हैं, भगवान की सुंदरता को देख रहे हैं, मगर हमें वो अमृत नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम भोग नहीं छोड़ पा रहे। हमें अभी भोग में अमृत नज़र आ रहा है। रस परजम रसो अभियस्य। भक्ति की टेक्निक है। भक्ति की टेक्निक सिर्फ श्रवण कीर्तन करना नहीं है। श्रवण कीर्तन तो चलो सभी कर रहे हैं, दुनिया भी कर रही है, कथा तो चल रही हैं, नाम भी ले रहे हैं। उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है? हमारे में फ़र्क है कि हम इस तरह कर रहे हैं कि उसमें हमें रस आता है। हम इस तरह कर रहे हैं कि उसमें भगवान के नाम लेने में और सुनने में हमें संतुष्टि आएगी। हम इस तरह कर रहे हैं कि जब हम नाम ले रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हृदय आश्चर्यचकित हो रहा है। इस टेक्निक के साथ करना है। हमारे आचार्यों ने ये नहीं बताया श्रवण कीर्तन करो, वो किसी ने नहीं बताया। उन्होंने बताया श्रवण कीर्तन कैसे करना है, वो टेक्निक बताई है। अदरवाइज तो इंडिया में तो सभी को पता है, नाम भी लेना है, कीर्तन भी करना है, सभी मंडलियाँ तो बनी पड़ी हैं। वो टेक्निक है, वो टेक्निक गोपियाँ बता रही है वेणु गीत में, वही टेक्निक बता रही है यहाँ पर। पिबंतया टेक्निक है, सुनने के बाद उसको मनन करो, अप्लाई करो। टेक्निक है जब आप सुनो तो उसको बहुत ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने का मतलब है इस तरह सुनो कि वो आपके आत्मा में चला जाए मैसेज, या इस तरह सुनो कि आप आश्चर्यचकित हो जाओ सुन के, हो गया, दिस इज परफेक्ट। ये है। तो इसलिए वो स्टंड हो गए, जो बछड़े हैं वो रुक गए। गोविंदमात्मनि दृशा, और उन्होंने अपनी आत्मा में, अपने मन में भगवान के दर्शन किए। उसी जब आप भागवतम सही से सुनोगे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? गोविंद आत्मनि दृशा,
भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप सही से सुनोगे तो भगवान के दर्शन आपको अपने हृदय में हो जाएंगे। दर्शन होने का मतलब है कि उनका स्मरण आ जाएगा। प्रैक्टिकल मतलब ये, अगर आप सही से कथा सुन रहे हो। अश्रुकला स्पृशंतया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और स्पृशंतया, स्पृशंतया मतलब होता है कि भगवान ने उनकी आत्मा को छू दिया। अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम भगवान का स्पर्श प्राप्त कर लें, हमारी आत्मा भगवान के कांटेक्ट में आ जाए। अब मुझे बताओ कि अगर भगवान आपके कांटेक्ट में आ गए थोड़े से भी, तो सबसे पहले क्या होगा? क्या होगा? अभी कह सकते हो यहाँ। और प्रसन्नता भी ठीक है। और मन शांत हो जाएगा। वो तो एक ठीक ही है। हाँ, डर क्यों? भगवान छूट ना जाए। ठीक है, वो भी ठीक है। वेरी नाइस, अच्छे आंसर्स हैं। बट एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो तो उन्होंने बोल ही दिया। बट सबसे पहले क्या होता है? अश्रु तो यह है, एक्सटर्नल सिम्टम्स है, ठीक है। बट सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहली चीज़ क्या होगी? सबसे पहली चीज़ पता है क्या होती है? ये सब आंसर्स आपके बिल्कुल ठीक हैं, मगर सबसे पहली चीज़ होती है जैसे ही भगवान आपकी सोल को टच करेंगे अपने नाम के रूप में या जैसे भी है, तो सबसे पहले आपको ये फीलिंग आएगी कि एक्चुअली आपको सुख भी होगा और दुख भी होगा। क्यों? आपको ये फीलिंग आएगी कि करोड़ों जन्मों बाद मैं भगवान के कांटेक्ट में आया। वो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, करोड़ों जन्मों बाद मैं आज भगवान के स्पर्श हुआ है मुझे। और जैसे ही होगा आपको आंसू आएंगे, मगर वो खुशी के आंसू होंगे। आंसू तो आ जाएंगे, मगर खुशी के आंसू भी होते नहीं होते? मतलब मान लीजिए कोई खो गया और अब बहुत सालों बाद मिल रहे हो, तो कैसी फीलिंग होगी बताओ मुझे। मान लीजिए आपका कोई नियर एंड डियर खो गया और 20 साल बाद मिला आपको, तो कैसी फीलिंग आएगी मुझे बताओ? कैसी फीलिंग आएगी? हाँ, पता को समझ नहीं आएगा क्या होगा। मैं खुश हूँ, रो, कुछ नहीं समझ आएगा आपको, बस वैसे ही होगा। आपको खुद ही समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। खुशी के आंसू आएंगे, सबसे पहला वही होता है। और फिर दूसरा जो होता है, जो आप कह रहे हो, दूसरा फीलिंग इमीडिएटली डर आता है कि अब छूट ना जाए बस। और अगर ये हो गया फिर अब थोड़ा ना भोग करोगे भी तो आप अगर भोग कर भी लोगे उसके बाद, हो भी सकता है हो जाए, माया तो बहुत स्ट्रांग है, वो तो खींच लेती है। करोगे भी तो आपको बहुत एक क्या कहते हैं, बहुत ही गंदा लगेगा अंदर। ग्लानि तो बहुत छोटी चीज़ है। घृणा, अपने से ही घृणा आने लगेगी। आप पैथेटिक कह रहे हो, लीचड़ सा लगेगा। वो एक अजीब सा, क्योंकि इस एक्सपीरियंस के बाद आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, कहाँ हो गया था, कहाँ आ गया हूँ मैं। एक आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, बस इतना है। सो ये फीलिंग्स आती हैं जब भगवान स्पर्श करते हैं। गायों को यही फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है वो गाय हैं तो फिर हम तो ह्यूमंस हैं। गाय वो बहुत भगवान की एलिवेटेड डिवोटी है, तभी वहाँ वृंदावन में ये गाय नहीं है, ये ऋषि मुनि है जो गायों के रूप में है, बछड़ों के रूप में है। इसलिए भगवान की वेणु सुनती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। ये आंसू है कि बहुत जन्मों बाद भगवान का स्पर्श हुआ है, भगवान की वेणु सुनाई दी है। उनको समझ नहीं आ रहा क्या सोचें, खुद ही समझ नहीं आ रहा कुछ। सो वो फीलिंग आ रही है, वो आती है जब हम सही से चैंटिंग करें, भगवान की भागवतम पढ़ें, इमीडिएटली फीलिंग आ जाएगी। और फिर जब वो आएगी तो फिर अपने आप भोग करने का मन हट जाएगा, आपको घृणा हो जाएगी।
मैं क्यों एक भोग की वजह से कृष्ण को छोड़ दूँ? नहीं, जब आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप कहोगे नहीं नहीं भैया, ये एक्सपीरियंस नहीं जाने दूंगा मैं। कभी अगर हो भी जाए भोग, कृष्ण गीता में, कृष्ण भागवत में कह रहे हैं, कृष्ण भागवत में कह रहे हैं कि हो सकता है मेरे डिवोटीज भोग में पड़ भी जाए क्योंकि माइंड वीक होता है। कृष्ण कह रहे हैं अनीश्वरो अपनी, पूरा कंट्रोल ना आया अपने माइंड पे, तो कभी हो भी जाए तो डिवोटी को बहुत ज़्यादा, कह रहे हो ग्लानि, बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है, और वो फिर अपने उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करता है। इसलिए ये रो रहे, इसलिए बछड़े रो रहे। हाँ ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है? सबके पीछे ना कुछ रीज़न है। ऐसे नहीं है कि वो रो रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है क्यों हो रहा है, और वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने वो जान लिया तो फिर हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, धीरे धीरे हम वही प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। और क्या, स्लो ओके। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? 10 मिनट्स है। शुरू नहीं कर पा और ये भक्ति से गिर गए फिर दोबारा जैसे डाउनफॉल हो गया भक्ति में, फिर दोबारा से उसी तरह भक्ति में एक बार आप गिर जाओ तो उठना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संकल्प कमज़ोर हो जाता है। कई डिवोटीज मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि भी हमारी चैंटिंग छूट गई, ये हो गया, अब दोबारा कर ही नहीं पा रहे। दोबारा वहीं पे आना ना मुश्किल हो जाता है। एक बार फ्रैक्चर हो जाए हड्डी का तो दोबारा से 100% वो आती नहीं स्ट्रेंथ, वो पूरे जीवन दर्द ही होता रहेगा। सो इसलिए संकल्प टूट जाए तो उठना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर उठने का एक सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन है भक्तों का संग, और कोई तरीका नहीं, आपको अच्छे भक्तों का संग लेना पड़ेगा, उनकी पावर से आप उठ जाओगे, अदरवाइज उठना बहुत मुश्किल है। सो पहली बात तो हमें गिरना ही नहीं चाहिए, मगर वो तो कोई कारण, वो तो क्या करोगे, हम तो माया है इतनी स्ट्रांग है, पटकती रहती है। बट अगर हम अच्छे भक्तों का संग करें तो फिर आप उठ सकते हो, दोबारा से रीइंस्टेट हो सकते हो, कोई खराबी नहीं है। बट उसके लिए फिर प्रयास चाहिए होता है थोड़ा सा, क्योंकि एक बार व्यक्ति भक्ति में गिर जाता है ना तो संग लेने का मन भी नहीं करता, माइंड ना अजीब सा हो जाता है। एक बार भक्ति में इंटरेस्ट हो जाए फिर कहते हैं यार कौन सुनेगा, वही तो बातें होंगी, मतलब अजीब सा लगता है, नहीं वो मन नहीं करता सुनने का। इसलिए रेगुलर अच्छी एसोसिएशन रखनी पड़ती है। अगर संग होगा अच्छा तो आप गिरोगे तब भी दोबारा से वापस आ जाओगे, संग नहीं होगा तो फिर तो गिर गए, कोई गारंटी नहीं है वापस आ सकते हैं। प्रयास लगता है बस दोबारा उठने के लिए, प्रयास भी लगता है और टेक्निक भी लगती है। ऐसा नहीं है कि हम कोई गलती कर दें भक्ति में फिर हम कोशिश करते रहें दोबारा से सही हो जाए, ऐसे सही नहीं होता। टेक्निक ठीक रखनी पड़ेगी, आपको सही सॉल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। भाई आपने भी मतलब आपको अगर कोई गंदी हैबिट लग जाए चाय पीने की, ऐसा वो चलो ठीक है, ये सिगरेट पीने की, कहीं डिवोटीज को सिगरेट पीने की दोबारा हैबिट आ जाती है तो कहेगा ठीक है, वो कहेगा मैं छोड़ दूंगा कल से, नहीं छूटे, देख लेना, छोड़ ही नहीं पाएगा, कितने ही सोच ले नहीं छोड़ पाएगा। तो तरीका क्या है? तरीका है वो फिर बल से काम नहीं होगा, वो कैसे काम होगा? बुद्धि से। अब बुद्धि होती तो फिर तो निकल नहीं जाता वो बंदा खुद, बुद्धि वो विवेक भक्त देंगे, उनसे सॉल्यूशन पूछना पड़ेगा एग्जैक्टली हम करें क्या, तो वो टेक्निक बताएंगे, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कभी भी आप कहीं फंस जाओ तो बल से काम मत लो, बुद्धि से लेना, आपको कोई सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा तब निकलोगे आप। अगर आप उसी सिचुएशन में पड़े रहोगे तो कभी नहीं निकल सकते, बार बार फंस जाओगे। उसी सिचुएशन में पड़े रहना, उससे एडवाइस कोई सॉल्यूशन नहीं है।
या तो सिचुएशन चेंज करो, अगर सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते तो उसी सिचुएशन में रहकर कुछ टेक्निक, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। दैट्स द होल आइडिया। जैसे भी चाय छोड़नी है, अब चाय छोड़नी है, सोचेगा ठीक है मैं छोड़ दूंगा, कल से छोड़ दूंगा, छूटेगी नहीं, कर लो। अगर आप एडिक्ट हो तो कैसे छूट जाएगी? 4 दिन में दोबारा पी लोगे, 10 दिन में दोबारा पी लोगे। तो डिवोटी के पास जाओगे, डिवोटीज चाय कैसे छोड़े। तो एक डिवोटी वहाँ पे आए थे, क्या कहते हैं, एक डिवोटी ना हरिद्वार में आए थे, तो वो चाय के बहुत एडिक्ट थे, तो वो छोड़ ही नहीं पा रहे थे, बार बार ट्राई कर ले नहीं छोड़ रहे। तो उन्होंने भक्तों से पूछा क्या करें, तो भक्तों ने कहा ऐसा करो कि तुम हरिद्वार में आए ना, तो गंगा जी को अपनी चाय समर्पण कर दो आज उनको दे दो अपनी चाय, और संकल्प लो, गंगा जी के सामने संकल्प लो कि आज से मैं चाय पीऊँगा नहीं, मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ। अगले दिन चाय छूट गई उसकी, उसने पी नहीं, प्रैक्टिकली छूट गई उसकी। तो ये सॉल्यूशन है कुछ, मैं मतलब ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही करो, बट एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था जो उस पर काम कर गया। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, मैं समझा रहा हूँ, कुछ करना पड़ेगा आपको। जैसे भी अगर आप जैसे मंगल आरती में नहीं उठ पा रहे, है नहीं, कई लोगों की प्रॉब्लम होती है यार मंगल आरती में उठ ही नहीं पाते, सोचते हैं हम उठेंगे, 4 दिन उठते हैं, फिर 6ठे दिन में 6 बजे दोबारा उठ रहे हैं। आप लोग उठते हो तो मंगल आरती में उठते हो, सब उठते हैं, ठीक है। सो अगर मान लीजिए सपोज आप नहीं उठ पा रहे तो क्या करें, मतलब उठना चाहते हो क्या करें, नींद ही नहीं खुल रही, अब आप सोच लोगे सो के फिर भी नहीं उठ पाओगे, देख लेना नहीं होगा, 4 दिन होगा, 5वें दिन ख़त्म हो जाएगा। सो क्या करें, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन है कि भैया उस दिन ब्रेकफास्ट मिस कर दो, मत खाओ, तो माइंड अपने आप लाइन पे आ जाएगा, भैया खाने को नहीं मिलेगा, उठ जा, अपने आप नींद खुल जाएगी, देखना 3:30 मुझे नींद खुल जाएगी आपकी, उठ जा भैया खाने को नहीं मिलेगा। एक सॉल्यूशन है। सो मैं समझा रहा हूँ कुछ करना पड़ता है, सोच के नहीं चीज़ें अपनी आदतों से निकल पाओगे, बस ये आइडिया है, सोच के कोई नहीं निकल सकता, आपको कुछ करना पड़ेगा। वो आपको समझ नहीं आ रहा, डिवोटी से पूछ लो, तो वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो कहेंगे भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये ट्राई कर लो, ऐसा ट्राई कर लो, तो हम निकल जाते हैं उन चीज़ों से। अब जैसे हम लोग भी ब्रह्मचारी हैं, तो हम लोग ब्रह्मचारी रहना आसान थोड़ा ना इस एज में है, मतलब बच्चों की बात नहीं है। सो अब हम कैसे ब्रह्मचर्य में हम कैसे हैं, कोई कैसे, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि भी हम आश्रम में रहते हैं, हम ब्रह्मचारियों के साथ रहते हैं, तब हो सकता है। आप ब्रह्मचारियों के साथ नहीं हो, आप अकेले हो, फिर तो इम्पॉसिबल है, आप कैसे कर लोगे, हो ही नहीं सकता। सो हमने कुछ सॉल्यूशन किया ना उसका, कुछ प्रैक्टिकल हमने लाइफ बदली है कुछ चीज़ लाने के लिए। सो ऐसे आपको जो भी अचीव करना है उसके लिए, इसलिए मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ टेक्निक, मैं सॉल्यूशन वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, टेक्निक होनी चाहिए बस। जैसे कल एकादशी है, अभी आपको अब एकादशी में आपको ज़्यादा भजन करना है ना, यही आइडिया है ना, ज़्यादा चैंटिंग करनी है, ज़्यादा रीडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और सोचोगे नहीं हम करेंगे ज़्यादा चैंटिंग, ज़्यादा रीडिंग, नहीं कर पाओगे, देख लेना। सोच के कुछ नहीं होता, सोचना मतलब ख्याली फ्लाव बना रहे हो, सपने ले रहे हो, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना है भाई, कैसे करें कि ज़्यादा चैंटिंग करें, ज़्यादा रीडिंग करें, तो भैया आप कुछ सोचो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाओ। चलो भाई हम लोग अपना टाइम डिवोटीज़ के साथ बिताएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल चलो भाई हम दिन में एक ही बार खाएंगे, एक बार खाएंगे, तभी एकादशी पे कम खाने को बोला है ना, तभी अन्न खाने को मना किया है कि भाई नींद वींद ना आए, तो ठीक है आज हम एक बार खाएंगे, शाम को नहीं लेंगे, शाम को लेते हैं तो रात को नींद आती है, तो फिर सही नहीं है, ठीक है शाम को फॉर एग्जाम्पल, अपने अपने हिसाब से टेक्निक सोचनी पड़ेगी। तो फिर आप अपना टाइम बचा सकते हो। सो जैसे हम एकादशी पे कीर्तन करते हैं हम लोग यहाँ, सपोज ओके एकादशी पे चलो भी डिवोटीज़ ने आके कीर्तन कर लिया, ठीक है हम जाके बैठ जाएंगे, चलो भी कुछ कीर्तन हो गया, कुछ हो गया, कुछ सॉल्यूशंस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एकादशी पे जागरण करते थे, बहुत पहले, अब तो नहीं करता मैं। तो जागरण करने के लिए उड़ीसा में क्या करते हैं ये लोग, एक्चुअली हरि भक्ति विलास में लिखा है
टेक्निक, शास्त्र में टेक्निक है, उसमें कहा भी आपको जागरण करना है, ठीक है एक काम करो, तो एक काम करो कि भगवान का ऑल्टर बनाओ और पूरी रात खड़े होकर कीर्तन करो और परिक्रमा करो। तो उड़ीसा में जाओगे ना, आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत सुंदर सा मंडप बनाते हैं, कृष्ण की मूर्ति रखते हैं जो भी है बीच में, और कीर्तन करते हैं और परिक्रमा करते रहते हैं, तो जागरण हो जाता है। आप पंढरपुर जाओ, पंढरपुर में विट्ठल जी, पंढरपुर में तो एकादशी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है महाराष्ट्र में, उनका मेन फंक्शन होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे उन्होंने स्टॉल्स बना रखे हैं, तो सब लोग पूरी रात आ जाते हैं और वहाँ पे भी खड़े होकर कीर्तन करते रहते हैं सब मिल के। तो टेक्निक है और क्या है। अगर आप अकेले बैठोगे तो सो ही जाओगे 2 मिनट में, आप सोचोगे आज मैं जागूंगा कीर्तन करूँगा, कुछ नहीं होगा, आप सोए पड़े मिले होगे, कुछ नहीं होता। या तो संग में आ जाओ, नहीं आ सकते, हर एक का हो भी नहीं सकता, नहीं अपने अपने सिचुएशन से, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर लो, अपने लिए कर लो। जैसे मैं यहाँ पे एक आची पे होता था, जब मैं था प्रहलाद, अकेले थे हम लोग, तो हम जागना होता था, तो मैं तो छत पे चला जाता था रात को, या पार्क में बैठते। पार्क में कैसे सो जाओगे, पार्क में सो नहीं सकते, घर में तो लेट जाओगे, पार्क में चला जाता, पार्क में पूरी रात बैठ के चैंटिंग करते थे। अब थोड़ी नींद आ रही तो बेंच पे भाई लेट गए, फिर चौकीदार का शीशी उठना पड़ेगा, अभी क्या कर रहे हो यहाँ पड़े। कुछ प्रैक्टिकल ऐसे कुछ सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, समझे, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बढ़ पाएंगे। बस इतना, और कुछ नहीं। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देखो, मैं तो अपने लिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सबकी अपनी बॉडी है, अपनी हेल्थ है, अपनी सिचुएशंस है, कोई फीमेल बॉडी में, कोई मेल बॉडी में, हर चीज़ हर आदमी नहीं कर सकता। आप लोग तो पार्क में नहीं बैठ सकते, लेडी क्या कर रही है पार्क में रात को, हम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, बट आप लोग कुछ और कर सकते हो, मुझे नहीं पता, कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग रात को एकादशी के दिन ज़्यादा चैंटिंग करते हैं उठ के, तो क्या करते हैं, जैसे मैं भी करता था, तो क्या करते थे हम लोग जूस बना के रख लेते थे, जूस पीते रहो चैंटिंग करते रहो और क्या करना है, नींद नहीं आती, बस ये है। ठंडा नहीं होता, ठंडा जूस रख लो, पियो, चैंटिंग करो आधा घंटा, फिर पियो, चैंटिंग करो, पियो, चैंटिंग करो, 2 घंटे में मुँह वूह धोते रहो। जैसे पढ़ाई नहीं करते थे हम लोग एग्ज़ाम में, मुँह धोते रहो, पीते रहो, चैंटिंग करते रहो, वैसा कर लो। पढ़ाई भी तो करते थे हम, रात को जागते थे, तो एक दिन वैसे ही कर लो। कुछ करना पड़ेगा, समझे, करना पड़ता है। इसलिए हमेशा भक्ति को टेक्निक समझना, टेक्निक ठीक रखो। सॉल्यूशन वर्ड अच्छा नहीं है, सॉल्यूशन वर्ड ना एक अजीब सा वर्ड है। सॉल्यूशन, पता नहीं, सॉल्यूशन की अलग सेंस है। सॉल्यूशन हम सोचते हैं सॉल्यूशन क्या है, मैं आपसे करूँगा, सिंसियर हो जाओ, कोई ऐसे कुछ नहीं होता। टेक्निक वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई कुछ टेक्निक कुछ करनी पड़ेगी, क्लियर हो जाता है नहीं। भक्ति एक टेक्निक है, समझे, एक आर्ट है। भक्ति विनोद ठाकुर आर्ट कह रहे हैं, कला है, जो अप्लाई करेगा वो निकल जाएगा। भक्ति संत ठाकुर ने व्रत लिया था, मैं कितने नाम का व्रत लिया था, 9 करोड़ नाम लूँगा मैं, तो उसके लिए उन्होंने 9 साल जप किया कंटिन्यूस। अब 9 करोड़ नाम करने के लिए आपको रोज एक दिन में उनको 3 लाख नाम लेना है एक दिन में, उसके लिए आपको लगेंगे 20 घंटा। तो कैसे करेंगे, तो उन्होंने फिर टेक्निक करी, उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है कंप्लीट करना है, तो कलकत्ता छोड़ के रुद्रद्वीप में आ गए, वहाँ कुटिया बनाई, वहाँ बैठ के मैं जब शुरू कर दिया। और उस कुटिया में उन्होंने अच्छी नहीं बनाई थी, तो जब बारिश होती थी तो बारिश टपकता था, तो डिवोटीज ने कहा कि आप सही कर लो, उन्होंने कहा सही कर लूँगा तो नींद आ जाएगी, अच्छा टपक रहा है, नींद नहीं आ रही, तो चैंटिंग करते थे वो। और फिर तो जैसे रुद्रद्वीप था तो बीच में गंगा जी है, नहीं बाढ़ आती है ना मायापुर में बहुत, तो प्रसाद बनाने वाला भी उनके पास कोई नहीं था, तो मंदिर से पंडित प्रसाद, जो उनके पुजारी थे, वो प्रसाद लेके आते थे बनाकर। तो उन्होंने कहा भैया आप, बड़ा मुश्किल होता है लाना, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, मुझे एक्सेसिबल नहीं है फूड, अगर आसानी से मिल जाएगा तो मैं खा पी के सो जाऊँगा,
सब कुछ टेक्निक चल रहे हैं ना, वो कुछ टेक्निक कर रहे हैं, वो तो कर पा रहे हो। ऐसे आपको भी करना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते एक आज पूरी मैं चैंटिंग करूँगा, अपने आराम से बैठे हुए, एसी खुला हुआ है, हम चैंटिंग करेंगे आज हरे कृष्णा, वो सब बेकार की बात है, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर करना है, ज़रूरी नहीं है पूरी रात करना, आप रेस्ट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपकी हेल्थ के ऊपर है। अगर करना है तो कुछ सोचना पड़ेगा, तो फिर आप एसी बंद करो, आराम से आओ, बैठो, सोफे में मत बैठो, नीचे बैठो और चैंटिंग करो और पढ़ो, तब जाके आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। बस सिंपल है। क्लियर हो गया? कितना? अगर आपको नहीं समझ आ रहा, डिवोटी से पूछ लो क्या कर सकते हैं प्रभु जी, मेरा प्रोजेक्ट ये है, सॉल्यूशन क्या है, टेक्निक क्या है, यही है ना। प्रोजेक्ट बनाते हैं फिर उसके लिए टेक्निक बनाते हैं ना, कैसे कैसे करना है, तो बस वहाँ पूछ लो, कर लो बस। तो प्रैक्टिकल कृष्णा कॉन्शियस में प्रैक्टिकल रहो, थ्योरी में मत घूमो। थ्योरी वाले फेल होते हैं, प्रैक्टिकल लोग आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो? लाइफ थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? बस और कुछ नहीं है। That's all. मैंने चश्मा नहीं पहनता ना, चश्मा हटा दिया मैंने। तो एक कारण ये भी था चश्मा हटाने का, फालतू की चीज़ें दिखाई देती हैं, मैंने भाड़ में चश्मा ही हटा दिया, दिखाई नहीं देगा। मैं परेशान भी इधर जाते रहो, इधर देखो उधर देखो, दिखाई तो देती हैं, मतलब क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, प्रीचिंग करने जाओगे, 1000 लोग, 1000 चीज़ें। अब लेक्चर भी दो तो उसमें भी डिस्टर्बेंस होती है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता पीछे, तो ठीक है, दैट्स गुड, मुझे क्या परवाह है, तो ठीक है चलता। तो मैं चश्मा उठा के फेंक ही दिया नाली। सो कुछ करना पड़ा ना, टेक्निक करनी पड़ी ना मुझे। मैं क्यों देखूं, मैं क्यों दिमाग ख़राब करूं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले, इतने सारे चेहरे मैं मन में डाल लूँ, क्यों डालूँ भाई? मैं नहीं डालना चाहता, कृष्णा को डालना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा क्या सॉल्यूशन क्या है। फोड़ तो नहीं सकते हैं आँख, वो तो चाहिए ना काम करने के लिए, तो चश्मा हटा दिया मैंने। ठीक है, मेरा काम चल रहा है, पास का तो मैं देख ही सकता हूँ, मेरा काम चल रहा है, तो दूर का तो देखना ही क्यों है, मत देखो। इसने कहा देखना, नहीं दिखाई देगा तो कोई जीवन थोड़ा ना खराब हो जाएगा, मुझे नहीं देखना। फ़ायदा भी होता है इसमें बहुत, तो मुझे पता नहीं लगता कुछ, मैं देखता ही नहीं। मैं जब मैं तो मुझे ड्राइविंग भी कोई नहीं देता क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग रहा। मैं तो भाई तू चला ले, तो वही बताते रहते, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बताता रहे भी क्या चल रहा है, बताते रहते हैं, अपना टाइम बच जाता है। और टाइम बचाने के लिए मैंने स्ट्रेटजी अपना ली। सो समथिंग कुछ हो गया। ऐसे लोग लैपटॉप्स और इस पर वो नहीं लगाते पासवर्ड, बच्चों के लिए नहीं लगाते पासवर्ड। अब आप बच्चों को बोलो यार तू लैपटॉप, तू इंटरनेट पे ख़राब चीज़ मत देख, कैसे रोक लोगे? तो पासवर्ड होता है ना बच्चों का, सेफ मोड भी होता है ना, कुछ चाइल्ड लॉक्स होते हैं। तो क्यों आप बच्चों को बोल दो तू ख़राब चीज़ मत देख, ऐसा हो जाएगा काम? नहीं होगा। चाइल्ड लॉक लगाते हैं ना, ऐसे ही बस हमारा माइंड भी बच्चों की तरह ही है, बोल के काम नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। बस क्लियर हो गया? ठीक है, अब अपने हिसाब से आप अपने लेवल से देखो क्या कर सकते हो, मतलब कुछ दिमाग इस डायरेक्शन में चलाओ कि कुछ टेक्निक अपनानी है। बैठे बैठे मुंगेरी लाल की तरह सोचते मत रहो कि हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तभी भक्ति साइन ठाकुर ने, मैंने जो बुक लिखी ना माइटी एफर्ट्स, उसमें वही है, आप पढ़ के देखना। अनलेस, भक्ति साइन ठाकुर ने कहा था, अनलेस यू अप्लाई माइटी एफर्ट्स इन द सर्विस ऑफ गॉड, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट फ्री ऑफ क्लचेस ऑफ माया। असंभव है निकलना। तो आप देखो भगवान आपको विवेक देंगे, बुद्धि देंगे, क्या करना है ऐसा कर लो। ओके, सो दैट्स इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।